जी 23 है का 22 है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आज का हमारा टॉपिक है नारियल। बोलते हैं ना, अति परिचयात अवज्ञा। तो हमेशा वो देख देख के हमें उसकी वैल्यू ही अभी हम समझते नहीं है। एक्चुअली अति परिचय क्यों हुआ उसका भी रीजन है। हमारे हिंदू धर्म में या मोस्टली भारत में सभी जगह पे नारियल का बहुत महत्व है। मतलब हर कोई फंक्शन हो, मतलब घर की पूजा हो, दिवाली की पूजा हो, किसी त्योहार की पूजा हो, किसी का जन्म हुआ हो, या कोई मुहूर्त हो, किसी का उद्घाटन हो, या इवन शादी में लेन देन जो चलती, नारियल की लेन देन चलती है। कोई यज्ञ हो, कोई होम हो, कुछ भी हो, हाँ, उसमें नारियल तो लगता ही है। हाँ? और ऐसे क्यों है, ये रीति रिवाज में क्यों डाला गया है नारियल को? क्योंकि ऐसे नहीं कि भगवान को खुश करने के लिए नारियल को रखा है। हाँ? इसलिए रखा है कि मतलब जो भी रीति रिवाज रहते ना, एक मानव कल्याण की उन्नति के लिए, हाँ, एक ग्रोथ के लिए, उसकी विकास के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए सब रीति रिवाज बनाए जाते हैं। और पता है ना, मनुष्य की उन्नति मतलब क्या बोलते हैं, नर का नारायण बनना, यही तो मनुष्य की ग्रोथ है। और वो शुरुआत होती है, जो व्हीकल है हमारा स्वास्थ्य, हाँ, जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा तो ही हम बाकी सब चीजें कर सकते हैं। मतलब ऐहिक सुख भी पा सकते हैं, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक सभी चीजों के लिए, सभी तरीके की उन्नति के लिए हमारे लिए शरीर का स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए ये जो श्रीफल है, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको रीति रिवाज में ऐसे डाला गया है कि बार बार लोग उस हर जन तक वो पहुंच जाए, भले वो गरीब हो या अमीर हो, भले कोई भी स्तर का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति उसको लाए घर में और उसको यूज करे प्रसाद के रूप में, मतलब घर में यूज करे, वो खाए। हाँ? इस प्रकार से हमारे रीति रिवाज बनाए गए। ऐसे क्यों है, ऐसे स्वास्थ्य के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो देखते हैं हम लोग। नारियल ही अकेला फल धरती पर ऐसा है, अकेला मात्र एक ऐसा आहार है कि जो संपूर्ण आहार है। हाँ? संपूर्ण पोषक तत्व इससे मिलते हैं हमें। ये नारियल मतलब वो ब्राउन बाल वाला नारियल है, उसकी बात कर रही हूँ। उसकी रचना ऐसी है कि इसके अंदर जो भी प्रोटीन्स है वो भी सुपाच्य है। हाँ? ऐसे सुपाच्य प्रोटीन है कि जो पचने के बाद जो टॉक्सिन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जमा हो जाते हैं ना, एसिडिटी बढ़ती नहीं यूजुअली प्रोटीन खाने से, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और सोल्यूबल फैट्स है इसमें, सुपाच्य सोल्यूबल फैट्स है। हाँ, जो फैट्स सोल्यूबल रहते हैं वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाते हैं, उसको डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं, तो उससे कोई भी ब्लॉकेजेस वगैरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। और हमें एनर्जी के लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है वो भी भरपूर मात्रा में नारियल में रहता है। और विटामिन मिनरल्स जो अल्कलिनिटी के लिए चाहिए, हर एक चीज के लिए चाहिए, इम्यूनिटी के लिए चाहिए, हाँ, जिंक, हाँ, ये सब जो है वो भी भरपूर मात्रा में इसमें है। इसके लिए अगर आपको नारियल मिला, नारियल खाने को मिल रहा है, और अगर आप नारियल खाते हो तो आपको
न अनाज की जरूरत है, न दालों की जरूरत है, न कोई नट्स की जरूरत है, न कोई फ्रूट्स की जरूरत है, न सब्जियों की जरूरत है, न सलाद की जरूरत है। हाँ? क्योंकि ये जो नारियल है वो स्वयं ही संपूर्ण आहार है। इसमें कोई भी कमी नहीं है जिसके वजह से आपको कोई अन्य आहार की जरूरत पड़े। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको अभी बाकी कुछ खाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ नारियल खाते हो। आप नारियल खा के रह सकते हो। बहुत सारे साउथ इंडिया में या दुनिया में जहाँ पर नारियल बहुत ज्यादा मात्रा में, कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं सिर्फ नारियल तेल के ऊपर। लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ आपको कि सिर्फ नारियल के ऊपर रहो, क्योंकि भगवान ने इतनी सुंदर संसार की रचना की, इतनी विविध खाद्य पदार्थ दी है, इतनी सारे फल दिए हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग सलाद सब्जियां दी है, पत्ते दिए हैं अच्छे अच्छे खाने के लिए। हाँ, तो आप वो जरूर खाएं। हाँ, उसका लाभ जरूर उठाएं, लेकिन इसकी महत्ता भी जाने। अच्छा, इसके साथ अगर केले को जोड़ दिया तो बस इससे अच्छा आहार और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ? और मतलब छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही, वो जल्द उनकी ग्रोथ जो होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर नॉनवेज, रोटी, अनाज, दाल, दूध, पनीर वगैरह खाकर अगर आप 200, 300 उठक बैठक लगाते हो, हाँ, या एक मैराथन में सपोज 10 किलोमीटर बिना थके दौड़ सकते हो, तो गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि अगर आप नारियल और केले के ऊपर रहते हो और ये सब अनाज, पनीर, दूध भी, नॉनवेज, वेज कुछ प्रोटीन्स नहीं खाते हो, तो आपकी कैपेसिटी 4 गुना ज्यादा रहेगी। जो भी एक्टिविटी करने की है, वो मैराथन में दौड़ना हो या उठक बैठक करना हो, जो भी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि नॉनवेज, अन्न, दालें, एनिमल प्रोटीन जो भी खाते हैं तो हमारे शरीर में एसिड्स की पैदाइश होती है, वेस्टेज बहुत तैयार बनता है, जिसकी वजह से हमारे जल्दी थकावट आ जाती है और शरीर में ब्लॉकेजेस तैयार हो जाते। तो नारियल एक ऐसा अकेला आहार है कि जो हमें 100% पोषण देता है, अवेलेबल होता है। सिर्फ उसमें फाइबर ये चीज ऐसी है कि जो डाइजेस्ट नहीं होती और जो शरीर के अंदर क्लीनिंग का काम बहुत बढ़िया करती है। हा? बाकी फाइबर को छोड़ के बाकी सभी चीजें जो है नारियल के अंदर, वो 100%। उस पे बीपी नहीं बढ़ता है, नहीं बीपी नहीं बढ़ता है। हाँ, तो 100 आगे आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में। हाँ, तो 100% सभी पोषण तत्व शरीर के अंदर इजीली घुल मिल जाते हैं, एब्सॉर्ब हो जाते हैं। इतना अद्भुत, मतलब वो क्लीनिंग भी इतना अद्भुत तरीके से करता है, हमारे पूरे उसका जो फाइबर है वो पूरी नस नाड़ियों को, हमारे इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स को सब क्लीन कर देता है। नारियल को मदर मिल्क के इक्विवेलेंट कहा गया। पोषण तत्व को अगर हम लोग मन में रखते हैं तो मदर्स मिल्क के इक्विवेलेंट उसको दर्जा दिया जाता है। मलेशिया और कुछ एशियन कंट्रीज में तो ऐसा है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए, जैसे हम ग्लूकोज चढ़ाते ना, वैसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए नारियल का पानी ही डायरेक्टली एज ए सलाइन यूज करते हैं। वो भी कर सकते हैं मतलब। इसलिए हमने हमारे जीवन में नारियल को जरूर शामिल करना चाहिए। ये सबसे सस्ता फल है। तो हम लोग क्यों इतना बादाम के पीछे भागते हैं? बादाम, पिस्ते, ये सब चाहिए, तो इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में बादाम इतनी मात्रा में नहीं उगता है। हाँ, जिस देशों में बादाम ये सब ज्यादा मात्रा में उगते हैं, यहाँ सस्ते हैं, भले वो खाए। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बादाम खाओ ही मत, लेकिन इतनी महंगी चीजें लाके खाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पूरा पोषण तत्व नारियल से, और हमारे भारत में नारियल इतनी ज्यादा मात्रा में उगता है कि अगर चाहे तो, मतलब सरकार वगैरह चाहे तो इसको अगर सही तरीके से इम्पोर्टेंस दिया जाए, इम्पोर्टेंस जाना जाए, तो हमें 5-10 रुपए में भी नारियल मिल सकता है। भले 5-10 रुपए में नहीं मिलता है,
फिर भी आजकल 30 से 50 रुपए में तो मिल ही जाता है। फिर भी वो सस्ता है क्योंकि एक नारियल से 4 ग्लास दूध यानी 1 लीटर दूध हम लोग बना सकते हैं। हाँ, मतलब 40-50 रुपए में नारियल तो 30 रुपए में मिल जाता है, 30-35 रुपए में आराम से मिल जाता है। हमारे यहाँ तो 35 रुपए में बहुत बड़ा नारियल मिलता है। तो वो नारियल से हम 1 लीटर दूध अच्छे से बना सकते हैं। हाँ, इसका दूध बना सकते हैं। वो कैसे बनाने में आगे मैं बताऊंगी आपको लास्ट में। और उस दूध में अगर हम केला, आम या ऐसा कोई फ्रूट डालते हैं तो इतना बढ़िया मिल्क शेक बनता है कि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, उससे बहुत अच्छा पोषण मिलता है। हाँ जी, प्रेग्नेंट लेडीज जो है या माताएं जो है, लैक्टेटिंग मदर्स, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको वजन बढ़ाना है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि वो इसमें सब कुछ सुपाच्य है। हाँ, तो जल्दी से वो शरीर में मिलता है और हमें प्रॉपर वजन बढ़ सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जिनका वजन ज्यादा है उन्होंने खाना ही नहीं चाहिए। उन्होंने मिल्क फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं। नारियल को उन्होंने चबा चबा के खाना चाहिए, जिनका अगर वजन ज्यादा है तो, लेकिन खाना जरूर। इसमें जो सोल्यूबल फैट है उसके बारे में मैंने बता ही दिया कि वो हमारे शरीर में बहुत इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है। जब हम उसका नारियल का तेल निकालते, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो फिर वो डाइजेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो फिर आम जो फैट और ऑयल की तरह फिर नुकसानकारक हो जाता है। हाँ, इसलिए कभी भी नारियल के दूध को गर्म नहीं करना है। हाँ, नारियल के तेल को जब हम गर्म करते हैं तो उतने ही नुकसानकारक है जितने की बाकी तेल है। हाँ, इसलिए हमें उसको गर्म करने की कोई जरूरत नहीं। इवन तेल को भी हमें इस्तेमाल करना है ना, तो क्यों गर्म करें हम लोग। सूखा वगार दे के बाद में ऊपर से कच्चा ही तेल डाल के बहुत ही बढ़िया हम लोग अलग अलग व्यंजन बना सकते हैं। जब हम तेल को गर्म करते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो अल्टर हो जाता है और वो टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक बन जाता है, मतलब कैंसर कॉजिंग बन जाता है। हाँ, इसलिए हमें गर्म नहीं करना है। अभी पुराने जमाने में क्या करते थे, कैसी पद्धति थी कि डिलीवरी हो जाने के बाद माताओं को सूखे नारियल, तिल, बादाम, गुड़, मेथी ये सब मिलाकर लड्डू खिलाते थे। पुराने जमाने हमारे पूर्वजों को बराबर पता था कि डिलीवरी के बाद किस की क्षति पूरी करने के लिए क्या जरूरी है। क्योंकि देखो कैल्शियम इन सभी चीजों में भरपूर मात्रा में है। भले मेथी लो, कोकोनट लो, तिल लो, बादाम लो, इन सभी में कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो बेस्ट कैल्शियम फूड का क्या है दुनिया का? सूखे नारियल, बादाम, तिल और गुड़ के लड्डू। हाँ, रोज आप खाते जाएंगे तो अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो पूरी हो जाती है। इसमें मैंने बताया जिंक, आयरन ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। हाँ, क्योंकि आजकल कोरोना के इसमें बोलते हैं ना जिंक चाहिए, जिंक चाहिए। हाँ, आयरन भी है, हीमोग्लोबिन की कमी रहती है तो ये लड्डू आप रोज खा सकते हो। और सिर्फ गर्भाधान से नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि गर्भाधान, फिर बच्चा, फिर बढ़ती उम्र और इवन ओल्ड एज, 100 साल तक, मतलब जितनी जिंदगी है पूरी जिंदगी भर के लिए कोकोनट हमारे लिए एक वरदान है, ऐसे समझो। सुंदरता के लिए मैंने थोड़ा क्वेश्चन आंसर बाद में दूं क्या? कोकोनट या फिर जेनी जी बाद में आप पढ़ के बताए सुनाइए। हाँ, मैं उस सब का आंसर दे दूंगी। पहले मैं पूरा बता देती हूँ, शायद आगे उसके आंसर आ जाएंगे। सुंदरता के लिए, हम मनुष्य जाति की सुंदरता के लिए भी नारियल बहुत ही बढ़िया है। हाँ, मतलब बालों के लिए, मस्त बालों के लिए बहुत अच्छा है। हमने देखा है साउथ इंडियन लोगों के जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में नारियल खाते हैं, उनके बाल काले घने लंबे रहते हैं। हाँ? इवन स्किन के लिए अच्छा है, कोलेजन का प्रोडक्शन होता है जिससे
स्किन अच्छी रहती है, स्किन के इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं। नाखून के लिए अच्छा है, संपूर्ण शरीर के लिए अच्छा है, सौंदर्य के लिए अच्छा है। तो रेगुलरली हमें नारियल खाना चाहिए, भले आप मिल्क शेक बना के खाओ, हाँ, या ऐसे सब्जियों में खाओ, सलाड्स में डाल के खाओ, सूप में डाल के लीजिए उसको, नारियल के दूध को। और जैसे हम खाते हैं ना, तो बहुत समय तक हमें भूख नहीं लगी। सपोज हमने एक गिलास नारियल का दूध लिया, मिल्क शेक लिया, तो 6-8 घंटे तक हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि संपूर्ण आहार है वो, अच्छे से सैटिस्फाइंग इफेक्ट है उसका। और नारियल के बाद में मूंगफली, अगर किसी को नारियल मिलता ही नहीं है तो मूंगफली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं, नारियल का हम दही भी बना सकते हैं, नारियल के जो मिल्क से दही भी बना सकते हैं। आजकल उसकी फॉरेन में बहुत फैशन होने लगी है, विदेशों में। पाम का जैगरी भी बहुत अच्छा है, हा? अपने शुगर केन जैगरी और शुगर केन के शुगर से बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज ज्यादा रहता है। नारियल का पानी जो है, कोकोनट वाटर, जो हरे नारियल का पानी है, उससे लगभग 30 कैलोरीज हमें मिलती है। लेकिन वो पकने के बाद जो नारियल बनता है, उससे हमें 600-700 कैलोरीज बनते हैं, और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। हाँ? तो जरूरी नहीं है कि हमने कोकोनट वाटर ही लेना चाहिए, क्योंकि 50 रुपए, 60 रुपए, कई 80 रुपए में मिलता है कोकोनट वाटर। तो इतनी महंगी चीजें लेने की जरूरत नहीं ना। अगर अल्कलिनिटी आपको मेंटेन करना है या अल्कलाइन शरीर को बनाना है, तो आप बाकी पेठे का जूस है, कद्दू का जूस है, बॉटल गोर्ड का जूस है, या फिर तरबूज का जूस है, हाँ, ये जो भी वाटरी चीजें हैं उनका जूस आप पी सकते हैं। इतना महंगा 50 रुपए का, 60 रुपए का लेने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा उसको पकने दो, और नारियल पूरा जो पका हुआ नारियल है, उसकी गिरी वगैरह है, उसके साथ हम यूज करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल भी रहेगा हमारे लिए, हाँ, और ज्यादा पौष्टिक भी रहेगा। अच्छा, और नट्स में कोकोनट और बादाम जो है ना, वो जो है अल्कलाइन नट्स है, बाकी जो भी प्रोटीन है वो सब एसिडिक है। और कोकोनट तो अगर आप गरम नहीं करते उसको, गरम नहीं करते, मतलब इवन नारियल का किसा हुआ नारियल भी अगर हम उसको फ्राई करेंगे तो वो मतलब वो नुकसान दे सकता है। लेकिन कच्चे स्वरूप में अगर हम खाते हैं तो वो एंटी कोलेस्ट्रॉल उसकी प्रॉपर्टी है, एंटी डायबिटिक है, एंटी हार्ट डिसीज है, एंटी हार्ट अटैक उसका प्रॉपर्टी है। तो जस्ट उसको जैसे है वैसे ही खाना है, ठीक है। और हाँ, गन्ने का जूस वगैरह ये सब भी हम पी सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि नारियल जब हम खाते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं, हमारे मन में कुछ गलत फहमियां है। वो क्या है हम देखते हैं, कि हम सोचते हैं कि नारियल तो बाबा बहुत महंगा है। तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके बताया आपको कि नारियल का दूध जो है वो सादे दूध से, मतलब एनिमल के दूध से भी सस्ता है। 60-70 रुपए, 80 रुपए लीटर दूध है। और पैकेज वाला दूध तो क्या, उसमें तो शैम्पू क्या, डिटर्जेंट क्या 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 मिलावट रहती है। तो उससे अच्छा है ये नेचुरल दूध जो है, इसको बिंदास यूज करो, इसीलिए डाइजेस्टेबल है। और 40 रुपए के 30-35 नारियल के इसमें 1 लीटर दूध बन जाता है। और उसकी पोषकता, दूसरा जो है, हमें लगता है पोषकता कितनी है, तो ये प्रूव हो चुका है कि मदर्स मिल्क के इक्विवेलेंट उसकी पोषकता है। और देखो उसका जो कवरिंग है वो इतना टफ रहता है कि कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की गुंजाइश ही नहीं है उसमें। तो सेफेस्ट है हमारे लिए। और हाँ, कोलेस्ट्रॉल
ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि नारियल के इसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है, इसके लिए हार्ट वालों के लिए नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये गलत फहमी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल ही कोलेस्ट्रॉल बना सकता है। हाँ, कोई भी वनस्पति कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकती। इसलिए अगर उसको कच्चे फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में खाएंगे तो हमारे शरीर में वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा नहीं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि उसको गर्म करेंगे तो वो चेंज हो जाता है, फिर वो हार्ड टू डाइजेस्ट और फिर उससे ब्लॉकेजेस वगैरह हो सकते हैं। इसलिए कभी भी उसको कुक करके नहीं लेना है। अगर इवन सूप्स में वगैरह आप अगर डालना है, आपको करीज में डालना है, हाँ, तो गैस बंद करने के बाद उसको नारियल के दूध को उसमें ऐड कर सकते हो। फिर कोई अगर पूछता है कि मार्केट में जो कोकोनट मिल्क मिलता है स्टोर किया हुआ पैकेट वाला, हाँ, वो यूज करे क्या? हाँ, वो बिल्कुल नहीं यूज करे। आप घर में कोकोनट मिल्क बनाइए, उसको फ्रिज में रखे तो 3 दिन के बाद वो स्मेल आने लगता है, हाँ, वो प्यूट्रीफाई होने लगता है। और मार्केट वाला अगर आप दूध खरीदोगे, हाँ, वो 3 साल तक भी रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सब प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स डले हुए हैं। हाँ, भले वो उसको प्रिजर्व करते हैं लेकिन हमारे हेल्थ को नहीं प्रिजर्व करेंगे। हाँ, इसलिए फ्रेश कोकोनट मिल्क घर में बना के पीना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन आप रखिए फ्रिज में, 1-2 दिन ज्यादा से ज्यादा रखिए। हाँ, लेकिन मैं तो बोलती हूँ जितना फ्रेश हो सके उतना फ्रेश बना के ही पी लेना चाहिए। बेस्ट वे तो है कि चबा चबा के खाना चाहिए या ग्रेट करके खाना चाहिए। नहीं तो अगर कुछ व्यंजन बनाने हैं तो कोकोनट मिल्क बना सकते हैं। अच्छा, कोकोनट मिल्क बनाने के बाद, अच्छा कैसे बनाना है वो मैं बता ही देती हूँ कि आप 1 कप कोकोनट के टुकड़े ले लीजिए गिरी के, और 2 कप पानी डालिए, मिक्सी में पीसे और उसको छान ले। हाँ, कपड़े से छान ले, जाली से छान ले, बन गया आपका कोकोनट मिल्क। और फिर वो जो क्या बोलते हैं, रफेज बचता है, स्क्रब जो बचता है, पल्प जो बचता है छोड़ने के बाद, उसको फेंकने की जरूरत नहीं। हाँ, उसको आप स्क्रब के जैसे यूज कर सकते हो। आपकी त्वचा चमकने लगेगी, एकदम सुंदर, मुलायम बन जाएगी। या उसको उसमें आप जैगरी या गुड़, ड्राई फ्रूट्स ऐसे कुछ डाल के उसके लड्डू बना सकते हो, स्वीट बना सकते हो, जो भी बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। और या फिर उसको आप एज ए मैन्योर गमले में डाल सकते हो, झाड़ को डाल सकते हो, तो उनको भी पोषण मिलेगा, अपने झाड़ों इसको पेड़ को भी पोषण मिलेगा। अच्छा, कितना पीना चाहिए कोकोनट मिल्क अगर पीना है तो? अगर आप बहुत मेहनत करते हो या छोटे बच्चे, बढ़ते हुए बच्चे हैं, तो वो 2 गिलास दूध जो है इस प्रकार से बनाया हुआ दिन में ले सकते हो। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या आप 1 घंटे से ज्यादा व्यायाम नहीं करते हो, तो आपको अलग से दूध मिल्क लेने की जरूरत नहीं। हाँ, फिर थोड़ी मात्रा में आप किसी रेसिपी में ऐड करके आप उसको यूज कर सकते हो। अलग से ग्लास भर के दूध लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप अगर आपको कोकोनट अवेलेबल नहीं, तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि आप सिंगदाना यूज कर सकते हो या आप बादाम यूज कर सकते हो दूध बनाने के लिए। सिमिलर, सेम मेथड सेम है। अभी हम देखते हैं कि कोकोनट के जो ऑयल है, हाँ, वो उसके भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, मतलब वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, एक बात बताना आपको भूल गई, कोकोनट ये जो है ना, ये अकेला नट ऐसा है कि जो तीनों दोषों के लिए अच्छा है। हाँ? कफ के लिए भी अच्छा है, पित्त के लिए भी अच्छा है और वात के लिए भी अच्छा है। मतलब तीनों दोषों के इम्बैलेंसेस के लिए आप बिंदास कोकोनट यूज कर सकते हो, प्रमाण में। हाँ, वो किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है, प्रमाण में और सही तरीके से। हाँ, वो कौन सा प्रमाण है और सही तरीका कौन सा है पकाने का,
वो आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स के इसमें आपको पूरा पता चलेगा। और ये 3 दोष जो है मैंने बताया, उनको इम्बैलेंस नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, तो वो भी जब नॉलेज जो पूरा है, हाँ, 3 दोषों को, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य है, हाँ, भले वो मानसिक स्वास्थ्य हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो या भावनिक स्वास्थ्य हो, हाँ, वो सभी जो है वो ये 3 जो है क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड से, हाँ, तीनों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 3 गुण अगर बैलेंस में है या 3 दोष बैलेंस में, वो अगर बैलेंस में है तो आपकी हमारी जिंदगी टन टनाटन टन रहेगी, एकदम मस्त रहेगी। आपकी वाइब्रेशन भी अच्छी रहेगी, आपकी स्माइल अच्छी रहेगी, आपकी प्रेजेंस अच्छी रहेगी, आपका बर्ताव अच्छा रहेगा सबके साथ, आपकी बोली अच्छी रहेगी, सबको लुभावनी लगेगी, सबको अच्छा लगेगा कि आपके साथ रहना, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको सुस्त महसूस नहीं होगा। फिर ये 3 दोषों को, 3 गुणों को बैलेंस कैसे करें? हाँ, ये 3 दोष क्या है? हाँ, देखो एक संक्षिप्त में मैं बताती हूँ, उसके बाद में ये थोड़ा कंटिन्यू करूंगी, आपको 3 रेसिपीज भी बताने वाली हूँ कोकोनट मिल्क के। तो हाँ, मैं बता रही थी कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडी, पूरी सृष्टि पंच महाभूतों से बनी हुई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हाँ, इन पंच महाभूतों से सृष्टि बनी हुई। वैसे ही हमारा शरीर भी इन पंच महाभूतों से बना हुआ है। जैसे सृष्टि में इन पंच महाभूतों में अगर कुछ इम्बैलेंसेस आ जाते हैं तो आपत्ति आ जाती है। हाँ, जैसे जल तत्व में इम्बैलेंस आ गया तो अतिवृष्टि होना, प्रलय होना, बाढ़ आना, सुनामी आना, हाँ, ये इनकी वजह से आए हुए नैसर्गिक आपत्ति है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर अगर जल तत्व का इम्बैलेंस होता है तो देखो जल से कफ दोष बनता है, हाँ? तो कफ जन्य विकार हमारे शरीर में आ जाते हैं, हाँ? जैसे कि सर्दी खांसी होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाँ? या वजन बढ़ना, ओबेसिटी, पीसीओडी, ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो जल तत्व बढ़ना, हाँ, यानी कफ बढ़ने की वजह से होते हैं, हाँ? पृथ्वी तत्व और जल तत्व से कफ बनता है, कफ दोष बनता है। अगर सृष्टि में, हाँ, अग्नि तत्व जो है उसका इम्बैलेंस हो जाएगा, हाँ, तो ज्वालामुखी, हाँ? वैसे हमारे शरीर के अंदर अगर अग्नि तत्व का इम्बैलेंस हो जाता है तो अग्नि तत्व से पित्त दोष बनता है, तो पित्त जन्य विकार हमें हो जाते हैं, जैसे कि एसिडिटी होना, बॉइल्स आना, फुंसिया होना, या फिर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, अंदर अल्सर्स होना, ये सब जो विकार है, या आंखों में जलन, पैरों में जलन, ये सब जो है, दिमाग, क्रोध, बार बार क्रोधित होना, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी, मानसिक बीमारी है, उसको कंट्रोल न कर पाना। क्रोध कंट्रोल न करने की वजह से हमारे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, हाँ? मतलब छोटी छोटी चीजों से लेकर डिवोर्स तक वो प्रॉब्लम चले जा सकते हैं, हाँ? या हमारी नौकरी हम मिस करना, या कोई भी हम क्रोध की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जीवन में आ सकते हैं। तो उसको बैलेंस में रखना, ये पित्त दोष को बैलेंस में रखने से वो भी क्रोध भी कंट्रोल में आ सकता है। तो ये भी जानकारी आपको इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में मिलेगी। हाँ, और एक बताना रह गया, वात, हाँ, वायु तत्व का अगर इम्बैलेंस अगर सृष्टि में होता है तो कतरीना जैसे ये आना, तूफान आना, हाँ, ऐसे आपत्ति आ सकती है। वैसे हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, वायु तत्व से वात विकार
वात दोष बनता है। तो वात दोष इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे अंदर हार्ट अटैक आना, कंपवात होना, संधिवात होना, ये सब वात संबंधी बीमारियां आ सकती है। तो इन तीनों दोषों को बैलेंस रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको कैसे बैलेंस बहुत इजीली रख सकते हैं। थोड़ा सा खान पान में हमें बदलाव लाना है। कुछ चीजें कुछ दोषों को बढ़ाती है या कुछ दोषों को कम करती है, वो सब जो है आपको पता चलेगा किससे, ये कोर्स के अंदर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। और वो चीजें कैसी बनानी है, कौन से व्यंजन बनाने हैं ताकि हमारा पित्त कम हो जाए, वो भी आपको पूरा लिस्ट मिलेगा वीडियो में, सब रेसिपीज भी मिल जाएगी आपको। वैसे 3 गुणों के बारे में भी बताए, सत्व रजस तमस। ये क्या है, इनका जीवन में क्या महत्व है, हमारे जीवन सुंदर बनने के लिए इनका बैलेंस में रहना कितना इम्पोर्टेंट है, ये इसका भी ज्ञान मिलेगा। उसको बैलेंस में कैसे रखे वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इस कोर्स में, जैसे एसिडिटी का प्रॉब्लम आजकल एकदम कॉमन हो गया, तो अल्कलाइन वाटर कैसे बनाना है साइंटिफिकली, वो कितना पीना है, कैसे पीना है, फिर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, फिर इन्फेक्शन से बचने के लिए, वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए, वो सब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना है, इसका पूरा लिस्ट मिलेगा। विरुद्ध आहार क्या क्या है, 2 चीजें अच्छी है लेकिन उन दोनों को मिलाया तो गड़बड़, शरीर में विकार आ जाते हैं, रोग आने लगते हैं। तो वो भी आपको बताया जाएगा, उसका भी लिस्ट है। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है, अभी हम कोकोनट ऑयल के बारे में बात करते हैं। अभी 15 मिनट बाकी है, मैं 10 मिनट में बात खत्म करती हूँ और 5 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर के लिए रखती हूँ, या जल्दी से जल्दी 5 मिनट में खत्म करके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कोकोनट ऑयल जो है वो कूलिंग है और वो हमारे ओरल हाइजीन के लिए, डेंटल हाइजीन के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे ऑयल कूलिंग करते हैं सवेरे उठते बराबर, इवन हार्ट के लिए भी, हार्ट अच्छा रखने के लिए 1 चम्मच ऑयल, कोकोनट ऑयल सवेरे सवेरे खाली पेट पीना अच्छा है। और उसके बाद में आप ऑयल कूलिंग कर सकते हैं, मतलब 2-3 चम्मच कोकोनट ऑयल मुंह में लेके उसको स्विश करना है, मुंह में घुमाते रहे, 2-3 मिनट तक घुमाना है और उसको बाद में थूक देना है। ठीक है, इसको ऑयल कूलिंग, बाद में उसको मुंह को सॉफ्ट करना है। उससे क्या होता है, पूरे मुंह के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया जर्म्स है उसको वो ले लेता है। वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है, वो हमारे मुंह को प्यूरिफाई करता है, इन्फेक्शन नहीं होता है इससे, और डेंटल ओरल डिसऑर्डर जो भी कुछ रहता है, बैड ब्रेथ वगैरह, ये सब निकल जाता है ऑयल कूलिंग से। अभी कुकिंग के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, लेकिन कुकिंग मतलब गरम करना नहीं, उसके मतलब डायरेक्टली हीट पे गरम करना नहीं। वो जो है उसके साथ बेक कर सकते हो, आप कुक कर सकते हो, लेकिन फ्राई नहीं करना है। ये क्या करता है, आप मतलब हम खाएंगे कोकोनट ऑयल तो बैड कोलेस्ट्रॉल को वो कम करता है, बटर का सब्स्टिट्यूट, एज ए बटर का सब्स्टिट्यूट काम करता है, सभी न्यूट्रिशंस को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी हमारे शरीर में बढ़ाता है और बॉडीली जो भी फंक्शन है उनको इम्प्रूव करता है। ठीक है, हम लोग गार्निशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कच्चे फॉर्म में जितना आप यूज करेंगे वो सबसे बेहतर है। फिर हमारे स्किन के लिए, बोन्स के लिए, बालों के लिए, उनको हाइड्रेट करने के लिए कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोलेजन को वो इम्प्रूव करता है तो स्किन डिसीजेस नहीं होती है, वो स्किन को प्रोटेक्ट करता है स्किन डैमेज से, यूवी रेज से, और एक्सेलेंट मॉइस्चराइजर है हमारे स्किन के लिए और बालों के लिए। तो अगर हम टी ट्री ऑयल और कोकोनट ऑयल का मिक्सचर यूज करते हैं, मैं बताती हूँ क्वेश्चन के आंसर एक एक करके बताती हूँ। टी ट्री ऑयल और कोकोनट ऑयल का मिक्सचर जो सबसे बेस्ट है, किसके लिए, ड्राई स्काल्प के लिए और हेयर के लॉस के लिए। उसको हल्का सा
ल्यूक वार्म करके स्काल्प पे मसाज करें नहाने के 2 घंटे पहले, या फिर रात को मसाज करेंगे तो सबसे बेस्ट है, मस्त नींद आएगी। बालों को अच्छी से कंडीशन भी वो करता है। हाँ, और हमारे जो ड्राई जैसे एल्बोज है, फीट है, ये उसकी स्किन ड्राई और रफ रहती है ना, तो उसको भी मसाज करेंगे कोकोनट ऑयल से, तो सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ बन जाती है। इवन हमारे पैरों को, हाथों को लगाएंगे तो ड्राइनेस और पीलिंग की समस्या दूर हो जाती है। एज ए मसाज ऑयल आप रेगुलरली उसको यूज करते हैं, वो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, वो हमारे मसल को स्मूथ करते हैं, सॉफ्टन करते हैं, और हमारे मसल का टेंशन वो हटा देते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा है। और हमारे बोन के हेल्थ के लिए भी वो बूस्टिंग का काम करते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ठंडी है। अभी मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको उसके रेसिपीज बताती हूँ। एक तो है कि मैंने बताया ना कि बनाना, या इसके साथ शेक बना सकते हो आप। तो 1 कप अगर मिल्क लिया कोकोनट का, तो 2 पके केले, 3 खजूर, और थोड़ा, मतलब आइस नहीं डालना चाहिए लेकिन फिर भी, हाँ, मैं ये सब्स्टिट्यूट को किसके लिए दे रही हूँ, जो ठंडे ठंडे मार्केट वाले मिल्क शेक पीते हैं उसके लिए सब्स्टिट्यूट दे रही हूँ। तो थोड़े 1-2 आइस क्यूब्स लेके उसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्सी में घुमाएंगे। उसमें आप दालचीनी थोड़ा पाउडर भी ऐड कर सकते हो फ्लेवर के लिए, उससे बहुत बढ़िया बनाना मिल्क शेक। वैसे आप बाकी भी फ्रूट्स के मिल्क शेक बना सकते हो। फिर छाछ बना सकते हो। छाछ के लिए कोकोनट मिल्क में थोड़े पुदीना के पत्ते, थोड़ा लेमन जूस, सेंधा नमक और जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर के उसको मिक्सी में घुमाए, ब्लेंड करें तो मस्त बढ़िया छाछ बन जाती है। और पंपकिन का सूप बना सकते हो आप। हाँ, उसके लिए स्टीम पंपकिन का गुदा लेना है, और बाकी आप रोजमेरी, थाइम जैसे भी फ्लेवर्स डाल सकते हो, और सेंधा नमक और थोड़ी हरी मिर्च डाल के कोकोनट मिल्क के साथ उसको ब्लेंड कर सकते हो। हाँ, तो सबसे बढ़िया मिल्क पंपकिन सूप बनेगा। उसके ऊपर टॉपिंग के लिए आप शिमला मिर्च के टुकड़े, या फिर कटे हुए ऐसे लंबे लंबे कोकोनट के टुकड़े, ये सब डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के आंसर देती हूँ मैं। अभी हमारा ये जो कोर्स है ना, मैंने इतना सारा बताया ना होलिस्टिक कुकिंग, इसमें तो इतनी सारी सुंदर सुंदर रेसिपीज आपको मिलेगी कि आपको बहुत मजा आएगा। इसमें हेल्दी और टेस्टी है, क्योंकि अभी मैंने कितनी बार बताया कि ऑयल को गर्म नहीं करना है, ऑयल को गर्म नहीं करना है। तो विदाउट फ्राई फिर भी आप कितने सुंदर सुंदर रेसिपीज बना सकते हो जो टेस्टी है, और दिखने में भी सुंदर है। हाँ, ये जो कुकिंग कोर्स है इसमें कुछ आपको ऐसा बॉइल, ऐसा टेस्टलेस बिल्कुल नहीं खाने के लिए बोलेंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। बीपी नहीं बढ़ाता है कि नहीं, बीपी नहीं बढ़ाता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है, ब्लॉकेजेस नहीं बढ़ाता है, इसलिए वो बीपी नहीं बढ़ाएगा। हाँ, लेकिन वो कच्चे फॉर्म में हमें यूज करना चाहिए कोकोनट ऑयल या कोकोनट। हमने आज ड्राई कोकोनट खरीदा, अनार में ठीक तो है लेकिन पीला, अंदर में ठीक तो है लेकिन पीला है, उसे खाना चाहिए या फ्रेश खाना चाहिए? पीला है, आप थोड़ा उसको स्मेल करके देखो या हाथ से फील करके देखो, अगर लिबलिबा है तो इसका मतलब वो खराब हो रहा है। हाँ, वो उसको स्क्रैप कर सकते। सबसे बेस्ट तो है ना कोकोनट का, अगर वो खराब होता है ना तो उसका स्मेल ही बता देता है या टेस्ट ही बता देता है। तो जैसे आप देखिए कैसा है, वो अच्छे से ड्राई वाला और अच्छा है तो यूज करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मत लीजिए, या फिर उसको स्क्रैप कर दे। कभी कभी ऐसे होता है कि सिर्फ ऊपर की लेयर खराब हो जाती है, तो उसको आप धार वाला ऐसे चम्मच से स्क्रैप कर दीजिए, जितना नरम नरम पोर्शन खराब हुआ है वो उसको, और बाद में उसको यूज कर सकते हो। आपको टेस्ट में पता चलेगा। कोकोनट को सब्जी के साथ नहीं पकाना है। देखो, बेस्ट वे है कि कोकोनट को कच्चा खाना है।
आप बेस से वर्स तक जा सकते हो। तो ऊपर से कोकोनट डालेंगे तो अच्छा है। कोकोनट और कोकोनट मिल्क विच इज बेटर टू कंज्यूम। ऑब्वियसली कोकोनट चबा चबा के खाना सबसे बेस्ट है। अब हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज जितना आप नेचुरल फॉर्म में खाओगे और हमारे भगवान ने जो हमें दांत दिए हैं उसका इस्तेमाल करके चबा चबा के खाओगे तो वो लार के साथ मिक्स होगा, वो धीरे धीरे अंदर जाएगा, तो वो डाइजेशन के लिए बेस्ट रहेगा। तो ऑब्वियसली कोकोनट चबा के खाना ज्यादा बेहतर है कोकोनट मिल्क से। कोकोनट मिल्क क्यों बता रहे हैं कि बाजारू जो मिल्क है, जो कुछ डिटर्जेंट ये वो पता नहीं क्या क्या उसमें रहता है, पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स, सब कुछ रहता है उसमें, उससे ये बेहतर है, वो ना यूज करे तो अच्छा है। शुड वी नॉट यूज कोकोनट ऑयल फॉर मेकिंग वेजिटेबल्स और फॉर डीप फ्राइंग? डीप फ्राई तो करना ही नहीं। कोई भी ऑयल हो, कोकोनट ऑयल क्या कोई भी ऑयल हो, जब तुम गरम करते हो तो वो बुरा ही बन जाता है। भले वो कौन सा भी यूज करो, कोल्ड प्रेस करो, कोकोनट करो, इसका हीटिंग इतना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, कुछ भी हो, लेकिन आप उसको गर्म करते हो तो कार्सिनोजेनिक और टॉक्सिक ही बनता है। तो आप जितना हो सके डेली यूज में आप गरम नहीं करो तो अच्छा है। जैसे मैंने बोला ड्राई वगैरह दो और ऊपर से ऑयल डालो। कुकिंग मेथड्स आपको इसमें होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में बहुत बढ़िया तरीके से बताएं। हाउ टू मेक मिल्क शेक लाइक रेगुलर वन, ग्राइंडिंग फ्रूट एंड मिल्क। हाँ, कोकोनट अभी मैंने बता दिया उसका, हाँ, लेकिन वो कोकोनट मिल्क है। और एक बात है कि जो एनिमल मिल्क है वो कभी भी किसी के भी साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। मतलब वो फ्रूट के साथ तो बिल्कुल नहीं मिक्स चाहिए, वो विरुद्ध आहार बन जाता है। लेकिन कोकोनट का जो मिल्क है, हाँ, उसके साथ आप फ्रूट्स यूज कर सकते हो। Can we use that roughage in making coconut chutney or not? Yes, yes, yes. You can make use of that roughage for coconut chutney. क्योंकि हमने एक ही बार मिल्क निकाला है ना उसमें, तो उसमें और मिल्क भी रहता है और आप यूज कर सकते हो। उसमें भी बहुत पोषक तत्व रहते हैं। कोकोनट कोल्ड प्रेस ऑयल कैसे यूज करें विदाउट हीटिंग? हाँ, विदाउट हीटिंग। I am overweight and have high cholesterol and high BP under active thyroid. हाँ, थायराइड से अभी याद आया, कोकोनट थायराइड के लिए भी बहुत बेस्ट है। उठते बराबर 2-3 टीस्पून बिना गरम किए कोल्ड प्रेस, जिसको कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में प्रिजर्व किया है, ऐसे कोकोनट मिल्क, वो भी फ्रेश, बहुत पुराना नहीं, ऐसा कोकोनट ऑयल, सॉरी मिल्क नहीं है, ऑयल आपको सवेरे सवेरे 2-3 चम्मच पीना है। हाँ, इससे थायराइड में बहुत ही फायदा होता है। हाउ मच कोकोनट कैन आई ईट डेली? देखो, आपको कोलेस्ट्रॉल है, भले बीपी है, थायराइड है, तो आपको कच्चा कोकोनट चबा चबा के आपको बिंदास खाओ, दिन में जितना खाना है खाओ, लेकिन वो चबा चबा के। इसलिए मैं बिंदास कितना भी खाओ बोले। मिल्क अगर कुछ भी एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में लेते हैं तो हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, लेकिन नेचुरल फॉर्म में चबा चबा के खाते तो आपको मुंह और शरीर ही बता देगा कि अभी बस हो गया। क्योंकि अगर आप सिर्फ कोकोनट पे रहते हो तो आप चबा चबा के कोकोनट खाया, सपोज 1/4 खाया, तो आपको 2-3 घंटा आपको लगेगा अभी कोई खाने की जरूरत नहीं। बाद में आप वापस 1/4 कोकोनट खाओगे चबा चबा के, बाद में आओ और 4-5 घंटा, मतलब पूरे दिन में आप एक ही कोकोनट खाओगे, वो भी चबा चबा के, और दूसरा कुछ भी नहीं खाते हो, तो आपकी बेस्ट हेल्थ बनेगी। लेकिन आप बाकी भी आहार खा रहे हो और साथ साथ में कोकोनट भी खा रहे हो, तो उसको चबा चबा के खाओगे, बाकी भी चीजें खाओगे, तो आपको फीलिंग लगेगा, आपको फुल लगेगा, तो आप और नहीं खाओगे। हाँ, ठीक है। ऊपर से डालेंगे तो रॉ के साथ कुक हो जाएगा। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, यस चलेगा वो। इफ यू वांट टू वॉच सरिता जी का, हम जैसे, ओके ओके, हाँ यस, आप शेयर करो, आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा, या फिर बेस्ट में आप शेयर कर दो,
या फिर डॉक्टर सरिता पाटिल यूट्यूब चैनल में जाओगे आप, हाँ, तो मिलेट सेशन डालो तो आपको मिल जाएगा। आपको रेडीमेड लिंक आप नंबर शेयर कर दो, मिल जाएगा बेस्ट वे। और जरूर जरूर ये कोर्स करिएगा। हाँ, हम मिलेंगे, बहुत मजे करेंगे। यस, हमारा मुझे लगता है अभी 2 ही मिनट बाकी है। आप प्लीज लिख लेंगे जेनी जी। हाँ बोलो। यस, प्रिया जी को चाहिए। इज हाँ हाँ, ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें है कोकोनट में। यस, ये भी पॉइंट मुझे शायद बोलना मैं भूल गई। इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी। इसे पुराने जमाने नहीं, कुछ भी खरोच आती है तो हम लोग बोलते हैं तेल लगा लो, ताकि वो जो सेल्स है वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर वो एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। थैंक्स। ओके, अच्छा, गुलाब जी को भी चाहिए। ओके, मैम मुझे कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। आपने जैसे बोला था कि कुछ भी बुखार हो गया या कुछ हो गया, पानी कमी हो गई, तो नारियल पानी ही सबसे बेहतर है। पर कौन कौन सी बीमारी है जिसमें हम ले नहीं सकते, जैसे डायरिया, डिसेंट्री, उसमें ले सकते हैं? ले सकते, सभी बीमारियों में नारियल पानी ले सकते। और जिसे बोलते हैं थोड़ा कफ जिसको होता है तो नारियल पानी पियो, पर जिस नारियल में मलाई नहीं होता है उसको लो, ऐसा भी कुछ जरूरी है? मेरा अनुभव ऐसा है कि इवन सर्दी खांसी की बीमारी में भी मैंने, इवन कोरोना में मैंने नारियल पानी दिया है, जो इतना, और उसको वो ठीक हो गया है। हाँ, लेकिन फिर बाकी भी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, कच्ची हल्दी चबा चबा के खानी पड़ेगी। हाँ, फिर बाकी भी डाइट जो है बराबर से फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो एज क्योंकि जब भी बुखार आता है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, मिनरल इम्बैलेंस होता है, डिहाइड्रेशन होता है। हाँ, तो कोकोनट वाटर जो है ये सब रिप्लेनिश कर देता है। हाँ, लेकिन फिर साथ साथ में आपको सिट्रस फ्रूट्स भी लेने चाहिए, ताकि विटामिन सी की भी क्षति पूरी हो जाए, ताकि आप इन्फेक्शन से जल्दी निकल आओ। और नेचुरोपैथी के बाकी भी ट्रीटमेंट्स आप कर सकते हो, जैसे गर्म पाद स्नान है, गर्म पानी में पैर रख के बैठना, ये सब जो चीजें हैं। अगर आपको पर्सनल मुझे पूछना है तो आप बाद में पूछ सकते हो, अभी टाइम अप भी हो गया है। तो नारियल पानी आप पी सकते हो, मेरा तो आंसर ये है। बाकी सब चीजें अगर गलत करते हो आप और फिर नारियल पानी पीते हो, फिर वो सर्दी खांसी बढ़ जाती है, फिर दोष नारियल पानी को जाता है। ये बात है, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है जब तक वो मीटिंग बंद नहीं होती है? क्या टाइमर है मीटिंग को कि क्या है, पता नहीं मुझे। किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछ लो अभी। बंद करो। हाँ हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो बंद कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना, और जल्दी आ जाना कोर्स में। तू कहाँ शिशी शिशी करत होती ग? खराब होतं ना याचं टोक मग.